हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो है पर्यावरण संरक्षण संगठन एवं समितियां। देखिए यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर बनता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जितने भी संगठन और समितियाँ हैं ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन बनकर आती है हमारे एग्जाम में। तो इसलिए प्लीज़ आज का वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो का फ़ायदा उनको भी मिल सके। और अगर आप एक लाइक कर देंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होगा, तो प्लीज़ एक लाइक देकर मोटिवेट ज़रूर कीजिए दोस्तों। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है पर्यावरण संरक्षण संगठन एवं समितियाँ। तो इसमें सबसे पहले कौन सा संगठन है तो वो है IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। देखिए IUCN की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है कि IUCN का पूरा नाम क्या है, तो वो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये आपको याद रख लेना है सबसे पहले इसका फुल फॉर्म। इसके बाद पूछा जाएगा इसकी स्थापना कब हुई है, तो 5 अक्टूबर 1948 को, ठीक है, 5 अक्टूबर 1948 को स्थापना हुई है IUCN की। ये क्वेश्चन भी कई सारे एग्जाम में रिपीट हो चुका है। इसके बाद देखिए जो IUCN है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये स्थित है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, ठीक है, आपको याद रखना है मुख्यालय कहाँ स्थित है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। इसके बाद इसका उद्देश्य क्या है, तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतर सरकारी एजेंसियों के लिए विश्व वन्य जीव कोष या जिसे हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWE के कार्यों के साथ समन्वय स्थापित कर वैज्ञानिक रूप से संरक्षण तकनीक को बढ़ावा देता है। ये IUCN का उद्देश्य है। देखिए IUCN को हम ऐसे भी जानते हैं कि 1963 में, ठीक है, ये जो संस्था है इसने क्या किया था, 1963 में जो विलुप्त होने वाले या असुरक्षित दुर्बल जितने एनिमल और प्लांट है उससे रिलेटेड ये रेड डाटा बुक जारी करता है। ठीक है, आप सभी ने रेड डाटा बुक के बारे में सुना ही होगा। तो रेड डाटा बुक जारी किया है इसने कब से, 1963 से। रेड डाटा बुक में क्या करता है, देखिए जो बहुत ही क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल्स होते हैं, जीव होते हैं, उनको पिंक पेजेस पे, ठीक है, गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है और अगर उनकी संख्या में थोड़ी भी वृद्धि हो जाती है तो फिर उन्हें ग्रीन पेज में स्थानांतरित कर दिया जाता है या ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये रेड डाटा बुक भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि कब से IUCN इसे जारी कर रहा है, तो 1963 से, आपको ये भी याद रखना है। और IUCN की स्थापना, मुख्यालय, उद्देश्य, ये सभी आपको पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, तो देखिए नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO। इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना हुई है 23 मार्च 1950 को। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है कि स्थापना कब हुई है WMO की, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 23 मार्च 1950 को। या इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो WMO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, याद रखना है, देखिए मुख्यालय बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जो हमारा विश्व मौसम विज्ञान संगठन है इसका उद्देश्य क्या है, तो वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करना विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट जो हमारा संगठन है वो है विश्व वन्य जीव कोष, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF। इसकी स्थापना कब हुई है, देखिए सीधे क्वेश्चन एक ही बन जाता है कि स्थापना कब हुई है, तो स्थापना हुई है 29 अप्रैल 1961 को। कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, इसलिए आपको इसे याद रखना है। फिर इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। इसका एक प्रतीक चिन्ह भी है, तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, जॉइंट पांडा, जो विलुप्त हो रहा प्राणी है, ठीक है, जो विलुप्त हो रहा जानवर है वो इसका क्या रखा गया है, प्रतीक चिन्ह के रूप में रखा गया है। इसका उद्देश्य, यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की देखभाल पर नज़र रखती है तथा उसके रखरखाव संबंधी मापदंडों को पूरा करने में विभिन्न देशों तथा एजेंसियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। मतलब मेन नाम से ही लग रहा है वन्य जीव कोष है, तो वन्य जीवों के लिए ही कोष जमा करना या धन जमा करना, ये वाला कार्य है इसका। तो देखिए ये क्या करता है, वन्य जीवों की देखभाल करता है और जो विभिन्न देश और एजेंसियां हैं उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करता है, किसके लिए, वन्य जीवों की रक्षा के लिए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक संगठन है जो एग्जाम के बेसिस पे भी बहुत पूछा जाता है। देखिए एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऐसी हमारे वन्य जीवों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
आगे देखते हैं, आगे है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। या तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है या सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। स्थापना कब हुई है? तो स्थापना हुई है 1972 में, 1972 में इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मुख्यालय है नैरोबी, केन्या में। ठीक है, UNEP बहुत पूछा जाता है, चाहे फुल फॉर्म हो, स्थापना हो या मुख्यालय, आपको ये बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। अब इसका उद्देश्य क्या है UNEP का? तो यह एजेंसी संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण एजेंसी है जो पर्यावरण परिरक्षण के लिए अंतर सरकारी उपायों के समन्वय के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, और देखिए ये UNEP है जो ग्लोबल 500 पुरस्कार, ठीक है, जो ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान करता है। कई बार से इतना पूछ लिया जाता है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार किसके द्वारा, किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो वो UNEP के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। आपको ये याद रखना है क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट है WCED, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। तो इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 1983 में, और इसका उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण एवं विकास के मुद्दों के पुनर्निरीक्षण तथा उनके लिए प्रस्ताव सूत्रबद्ध करने के लिए पर्यावरण एवं विकास का विश्वव्यापी आयोग की स्थापना इसीलिए की गई है। ठीक है, तो मेन मुद्दा क्या है? पर्यावरण एवं जो विकास के मुद्दे हैं उन्हें उनका पुनः निरीक्षण करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से सबसे ज़्यादा सिर्फ इसकी स्थापना वर्ष पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है। IPCC मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत वैज्ञानिक अंतर सरकारीय निकाय है IPCC, जिसकी स्थापना 1988 में हुई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक फुल फॉर्म पूछा जाता है, दूसरा स्थापना पूछी जाती है। तो 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन एवं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा संयुक्त रूप से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इन दोनों ने मिलाकर इसकी स्थापना की है। किसकी? IPCC की, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की। देखिए अब इसके रिपोर्ट की बात करें तो IPCC अपनी रिपोर्ट UNFCCC को समर्पित करती है। ठीक है, UNFCCC का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये फुल फॉर्म है किसका? UNFCCC, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो IPCC भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है SAWEN, साउथ एशियन वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क, दक्षिण एशिया वन्य जीव प्रवर्तन नेटवर्क। ठीक है, इसे हिंदी में कहा जाता है। इसका आरंभ कब से हुआ है? तो ये हुआ है जनवरी 2011 में, भूटान से इसका आरंभ किया गया है। इसका सचिवालय कहाँ पर है? तो सचिवालय स्थित है काठमांडू में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद उद्देश्य क्या है इसका? तो देखिए यहाँ 8 दक्षिण एशियाई देश, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका से निर्मित एक अंतः सरकारी संस्था है जो वन्य जीवों से संबंधित कानूनों को कार्यान्वित करने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ये संस्था क्षेत्रीय सहयोग द्वारा वन्य जीवों से संबंधित अपराधों को रोकने का काम करती है। ठीक है, तो मेन इसका क्या है? वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट। आप देख ही रहे हैं, तो वन्य जीवों से संबंधित जो अपराध है उसको रोकने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कब आरंभ हुआ, कब इसका सचिवालय कहाँ है और इसका उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट है ITTO, द इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय लकड़ी संगठन। इसकी स्थापना कब हुई है? तो ये हुई है 1983 में। ठीक है, 1983 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो याकोहामा, जापान में इसका मुख्यालय है। और इस संगठन का उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र के तहत एक अंतर सरकारी निकाय है ये। इसकी स्थापना उष्णकटिबंधीय वन संस्थानों और उनके सतत उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। WNO, वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन, पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी तरह का पहला अंतर सरकारी संगठन है WNO, वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना मई 2014 में की गई थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। WNO की स्थापना कब हुई है? तो मई 2014 में इसकी स्थापना की गई है। उद्देश्य क्या है इसका? तो ऊर्जा दक्षता एवं सतत ऊर्जा आपूर्ति के साथ जलवायु संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना, ये वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य रहा है।
IWMI इंटरनेशनल वाटर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, ठीक है, ये जो है इसकी स्थापना हुई है 1985 में। कब हुई है इसकी स्थापना? 1985 में। मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलंबो, श्रीलंका में इसका मुख्यालय स्थित है। और देखिए इसका उद्देश्य यहाँ अलाभकारी गैर सरकारी वैज्ञानिक शोध संगठन है जो जल और भूमि संसाधनों के सतत उपयोग को विकासशील देशों में बढ़ावा देता है। खाद्य सुरक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान भी IWMI प्रदान करता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका उद्देश्य भी, स्थापना और मुख्यालय। UNFF यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गठन कब हुआ है? अक्टूबर 2000 में इसका गठन किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? सभी तरह के वनों का संरक्षण, प्रबंधन और सतत विकास को बढ़ावा देना UNFF का ये मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो इसका तो फुल फॉर्म याद रखना है आपको, साथ में इसका गठन कब हुआ है और इसका उद्देश्य क्या है ये भी याद रखना है। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना हुई है 1974 में। लेस्टर ब्राउन ने एक संस्था वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट की स्थापना की है। नाम क्या है इनका? लेस्टर ब्राउन। और कब की है इन्होंने? 1974 में। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो समपोषणीय विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना इसका विकास रहा है, इसका उद्देश्य रहा है। इसके निमित्त उन्होंने 3 मूल बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया है। अब ये कौन से 3 मूल बिंदु हैं? तो जलवायु और ऊर्जा, खाद्य और कृषि, पर्यावरण और समाज। ठीक है, तो ये जो 3 मूल बिंदु है, इसी के निमित्त इन्होंने क्या किया है? इस पर ध्यान केंद्रित किया है। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट का समपोषणीय विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना इनका मूल उद्देश्य रहा है। नेक्स्ट है आर्द्र भूमि अंतर्राष्ट्रीय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेटलैंड्स इंटरनेशनल। मुख्यालय कहाँ पर है? तो 1996 में नीदरलैंड में इसको स्थापित किया गया था। ये एकमात्र ऐसी गैर सरकारी या गैर लाभकारी संस्था है जो आर्द्र भूमि संरक्षण या फिर वेटलैंड्स कंजर्वेशन और उनके पुनर्स्थापन का कार्य करती है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसके लिए? आर्द्र भूमि के लिए। और ये सिर्फ एकमात्र संस्था है जो आर्द्र भूमि के लिए या वेटलैंड्स के लिए कार्य करती है। आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु 3 संस्थाएं थी। देखिए कौन सी? इंटरनेशनल वाटरफॉल एवं वेटलैंड रिसर्च ब्यूरो, एशियन वेटलैंड ब्यूरो और वेटलैंड फॉर द अमेरिका। ये तीनों ही एक ही उद्देश्य के लिए अलग अलग कार्य किया करती थी पहले, लेकिन जब इनका उद्देश्य देखा गया कि एक ही है तो इनको तीनों को मिलाकर एक आर्द्र भूमि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण कर दिया गया। ठीक है, पहले ये तीनों अलग अलग काम करती थी लेकिन तीनों का काम तो एक ही था, इसीलिए इनका क्या कर दिया गया? आर्द्र भूमि अंतर्राष्ट्रीय के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना दिया गया। अब ये तीनों संस्थाएं मिलकर कार्य करती है। देखिए जो आर्द्र भूमि अंतर्राष्ट्रीय या वेटलैंड इंटरनेशनल संगठन है, ये रामसर संधि से संबंधित संगठनों में से एक है, क्योंकि जब भी आर्द्र भूमि का नाम पूछा जाता है तो एक संधि पूछी जाती है, जैसे हम किस नाम से जानते हैं? रामसर संधि के नाम से जानते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि अंतर्राष्ट्रीय। हरित शांति या जिसे हम ग्रीन पीस के नाम से जानते हैं, ये सीधा सीधा पूछ लिया जाती है। इसकी स्थापना तो 1971 में कनाडा के वैंकूवर में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। तो अगर आपसे इसका मुख्यालय पूछा जाए या स्थापना पूछी जाए तो आप ज़रूर याद रख लीजिए, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट संगठन है पर्यावरण से संबंधित। इसका उद्देश्य क्या है? इस संस्था का उद्देश्य न केवल पर्यावरण संरक्षण अपितु ऊर्जा संरक्षण, समुद्री सुरक्षा, जंगलों के प्रति बढ़ती दोहन प्रवृत्ति को रोकना, निशस्त्रीकरण व शांति व्यवस्था की स्थापना हेतु प्रयत्न करने के साथ साथ विषाक्त मुक्त भविष्य एवं सतत स्थायी कृषि को बढ़ावा देना। मतलब इतने सारे इसके उद्देश्य हैं और सभी उद्देश्य इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रीन पीस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना, मुख्यालय और उद्देश्य ये आप जरूर याद रखिएगा। अब है वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी। इसकी स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है 1895 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य विज्ञान संरक्षण कार्य और शिक्षा को बढ़ावा देना। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे सभी जितने भी संगठन और समितियाँ थी सभी कंप्लीट हो गई है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर बनते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा हमें मोटिवेट करने के लिए।
बाकी दोस्तों अगर PDF चाहिए है तो नीचे लिंक दी हुई है टेलीग्राम चैनल की, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।